आपको मालूम है कल 8 तारीख है और कल एक बार फिर से सड़कों पर होंगे अभ्यर्थी। हम जिक्र कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 का। क्या लगता है मामला कहाँ फंसा है? बीपीएससी की भी अपनी सीमाएं हैं, उन्हें ये लटकेगा नहीं ना बीपीएससी तैयारी। क्या लगता है एक बार फिर से शिक्षा विभाग का जिम्मा आपके ही कंधों पर आएगा? आपने देखा होगा ये साल 1.5 साल में शिक्षक अभी हड़ताल पर नहीं गए। क्यों आप पर एक बार फिर से भरोसा किया गया? कोई 3 कारण जो आप हमें बता सके, यानी कि आपको तैयारी करने का बिल्कुल समय नहीं मिला। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और एक बार फिर से सुनील कुमार ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत सुनील कुमार जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपको खूब बधाई, एक बार फिर से आप मंत्री बने, क्या कहिएगा? हम माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और माननीय हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अपनी तरफ से आभार प्रकट करते हैं उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने हम पर अपना विश्वास जताया है और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी उसको पूरे मेहनत से और ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करेंगे। आपको पता कब चला कि इस बार एक बार फिर से आप पर विश्वास किया जाएगा? फ़ोन कब आया आपके पास? आज सुबह हमें पता चला कि हमें मंत्रिमंडल में जगह मिली है और साथ ही हम माननीय प्रधानमंत्री जी का और एनडीए के सभी शीर्ष नेताओं के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं कि आज वो सभी यहाँ आए थे और मंत्रिमंडल का जो शपथ समारोह था उसमें उन्होंने शिरकत की और इससे एनडीए का मनोबल और बढ़ेगा और आने वाले दिनों में श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल पूरी मेहनत से काम करेगा और जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे और जो कुछ भी अपेक्षाएं आज बिहार की जनता को है उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि खरे उतरें। और माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में बिहार की तस्वीर बदली है, करोड़ों लोगों की तकदीरें बदली हैं और हर क्षेत्र में और सबको साथ लेकर के विकास हुआ है और उस विकास की गति में हम लोग चाहेंगे कि और ईमानदारी से अपना योगदान दें। यानी कि आपको तैयारी करने का बिल्कुल समय नहीं मिला, क्योंकि हम लोग सुनते हैं जिसको भी मंत्री बनाया जाता है नए कपड़े सिलवाते हैं, नए जूते खरीदते हैं, यानी कि आपको बिल्कुल समय नहीं मिला? नहीं, ऐसा तो पिछली बार भी हमने ऐसा कोई थोड़ा पहले ज़रूर पता चला था, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। ये आपको जनसेवा में आप हैं और आप जैसे भी हैं आप उस तरीके से जा कर के आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं जा कर के पब्लिक के सामने। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का आप पर विश्वास होना चाहिए और आप कपड़े कैसे पहनते हैं नहीं पहनते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम से आपकी पहचान होनी चाहिए और आपने तो बेहतरीन काम किया। आपको क्या लगता है क्यों आप पर एक बार फिर से भरोसा किया गया? कोई 3 कारण जो आप हमें बता सकें कि एक बार फिर से आप पर भरोसा क्यों किया गया? देखिए, हमने जब हमें प्रोहिबिशन वाला प्रोहिबिशन एंड रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट था या फिर शिक्षा विभाग था, तो हमने कोशिश की कि खास करके शिक्षा विभाग में कि हमारा मापदंड था कि क्या शिक्षक हमारे वर्ग कामों से संतुष्ट हैं कि नहीं और उनकी जो भी समस्याएं हैं हम दूर करें, शिक्षक समय पर आएँ। और आपने देखा होगा ये साल 1.5 साल में शिक्षक अभी हड़ताल पर नहीं गए, तो वे और समय पर आने लगे हैं शिक्षक। जी, समय पर आने, समय किताबें मिले बच्चों को, मध्याह्न भोजन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो। सबसे बड़ी बात है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसमें सेशंस टाइम पर हों, उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ। तो हमने कोशिश की कि अपने तरीके से और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो डिलीवरी है उसको इम्प्रूव किया। तो शायद इसी वजह से माननीय नीतीश कुमार जी ने हम पर भरोसा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हम पर भरोसा किया। क्या लगता है एक बार फिर से शिक्षा विभाग का जिम्मा आपके ही कंधों पर आएगा? ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंत्रिमंडल का बंटवारा
और किसे कौन सी जिम्मेदारी देनी है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अधिकार है, उनकी ये प्रेरोगेटिव है, तो इट इज़ अप टू हिम। लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी उसको पूरी हम मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करेंगे। आप शिक्षा मंत्री रह चुके हैं तो ये सवाल बिल्कुल लाजिम हो जाता है। आपको मालूम है कल 8 तारीख है और कल एक बार फिर से सड़कों पर होंगे अभ्यर्थी। हम जिक्र कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का। क्या लगता है मामला कहाँ फंसा है? देखिए, हम लोगों ने सारी प्रक्रियाएं पूरी करके, चाहे वो रोस्टर क्लियरेंस हो, कैबिनेट क्लियरेंस हो, सारी कुछ करके हम लोगों ने बीपीएससी को भेज दिया था, अधियाचना को हम लोगों ने भेज दिया था। अब बीपीएससी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको ठीक तरीके से एग्ज़ाम को करा ले। और अच्छी बात है कि पिछले जो सालों में जो बीपीएससी ने शिक्षकों की जो सीधे नियुक्ति हुई बीपीएससी के द्वारा, करीब 2.25 लाख से ज़्यादा शिक्षक उसमें आए, तो उसमें किसी तरह का कोई शिकायत नहीं थी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि पुनः बीपीएससी इस जो भी परीक्षाएं उसको अच्छी तरीके से करा। यानी कि लटकेगा नहीं ना बीपीएससी टीआरई? लटकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सारी प्रक्रियाएं करके पूरी दी। पिछली सरकार में हम लोगों ने पूरा कर दिया था। जो अभ्यर्थी कल सड़कों पर उतरने वाले उनको क्या कहिएगा, क्या समझाइएगा उनको? देखिए, हम लोगों ने नियमतः जो सही है वही किया। रोस्टर का क्लियरेंस किया, फिर वैकेंसीज़ का, और जो नियम संगत था, विधि संगत था, वही हम लोगों ने किया है। वही किया है, यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा अभ्यर्थियों को। जी, ये बीपीएससी की भी अपनी सीमाएं हैं, उन्हें भी बहुत सारे इम्तहान लेने पड़ते हैं, कई विभागों के इम्तहान उनको लेने पड़ते हैं। लेकिन जब एक बार गवर्नमेंट ने क्लियरेंस कर दिया, कैबिनेट ने, कि टीआरई 4 में भर्तियां होंगी, तो भर्तियां निश्चित होंगी। कहा यह भी जा रहा है कि पैटर्न बदला जा सकता है, यानी कि पीटी भी होगा, मेंस भी होगा। अब ये बीपीएससी पर निर्भर करता है कौन से निर्णय ले रहे हैं। अभी उसके बारे में मैं अवगत पूरी तरीके से नहीं हूँ। लेकिन अभी आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अब आप नहीं कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो अब जब बिहार के नए सम्राट चौधरी हैं तो कितना मिस करते हैं नीतीश कुमार को? देखिए, नीतीश कुमार ने जो किया है वो आने वाली पीढ़ी और आने वाला बिहार उसको सही मायने में समझेगा, क्योंकि उन्होंने इतिहास लिखा है। उनके 20 साल से ज़्यादा का कार्यकाल एक स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाएगा, और उनकी ईमानदारी, उनका छवि, उनका काम करने का तरीका, उनका समावेशी विकास, आधारभूत संरचनाएं, महिलाओं का सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, बिजली, पानी, आप जहाँ भी अपनी उंगली रखेंगे तो वहाँ आपको विकास नज़र आएगा। वहाँ आपको नीतीश कुमार और आपसे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है कि जो महिलाएं, आप मीडिया के क्षेत्र में, आप 2005 से पहले पता कर लें कि मीडिया के क्षेत्र में कितनी महिलाएं थीं, और आज महिलाएं डरती थीं घर से निकलने से। महिलाएं आज देखिए, पुलिस में 30,000 से ज़्यादा हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। हमारे शिक्षा विभाग जो था, जहाँ मैं था, वहाँ 5,87,000 में से 42% महिलाएं हैं। 42%? जी। और बिहार पहला राज्य था, माननीय नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए किया, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में किया, और इसके अतिरिक्त जो उन्होंने जीविका का जो अवधारणा थी और जिसको ज़मीन पर उतारा, आज 1.5 लाख से ज़्यादा जीविका दीदियाँ हैं। तो इस तरीके से जो महिलाओं की जो लिटरेसी है 2003 में करीब 23% थी, 2023 का आंकड़ा बताता है कि वो 74% से ज़्यादा है। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में बेमिसाल काम हुए हैं, और बिहार कोई दूसरा नीतीश कुमार देख पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम आपसे जानना चाहें कोई ऐसी सीख जो आपने नीतीश कुमार से सीखी हो, क्योंकि आपने अच्छा खासा समय उनके साथ बिताया है। कोई ऐसी याद, कोई ऐसी सीख जो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगी? उनका जो कार्यशैली थी, सभी को साथ लेकर के चलना, और
कर्म को उन्होंने अपना धर्म माना और उनका जो काम है वो बोलता था, वो अपना कोई प्रचार प्रसार नहीं करते थे और उनका कर्म ही उनका धर्म रहा और उन्होंने बिहार के हर तबके के लिए काम किया और वो एक सीख हमें लेनी चाहिए उनसे कि सभी को साथ लेके समावेशी तरीके से, चाहे विकास हो, न्याय हो, चाहे कानून का राज हो, कोई भी आप पहलू देख लें, उन्होंने बिल्कुल निष्पक्षता के साथ और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सबका काम किया और बिहार उन्हें हमेशा याद रखेगा। बिहार हमेशा याद रखेगा। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, निशांत कुमार भी आज मंत्री बन गए हैं, कैसे कैसे मान गए निशांत कुमार, या इसे हम ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि आप लोगों ने कैसे कैसे मना लिया? देखिए, पूरे जनता दल यूनाइटेड की मांग थी, सभी कार्यकर्ताओं की, सभी नेताओं की, लीडरान की ये मांग थी कि नीतीश कुमार जी ने जब स्वतः से जब गद्दी को छोड़ा, जब मुख्यमंत्री के कुर्सी को छोड़ा, और मान के चलिए शायद ही कोई ऐसा मिसाल होगा जो मुख्यमंत्री के पद को छोड़ करके किसी और को सौंप दे, ऐसे शायद ही कोई उदाहरण होगा। मुझे हिंदुस्तान में तो कोई उदाहरण नहीं नज़र आता। तो एक वैक्यूम सा लोग समझ रहे थे और हम समझते हैं कि उस वैक्यूम को निश्चित रूप से निशांत जी जो उन्होंने आज मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं, वो निश्चित रूप से पार्टी की भी देखरेख करेंगे और उनसे उम्मीद है कि वो जनता दल यूनाइटेड को और आगे ले जाएंगे। पिता वाली बात नज़र आती है उनमें? देखिए, हर इंसान में फ़र्क है, अभी वो नए आए हैं, उन्हें समय दीजिए और समय के साथ साथ निश्चित रूप से वो न सिर्फ पार्टी को आगे ले जाएंगे लेकिन बिहार की भी सेवा में ज़रूर खरे उतरेंगे। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सुनील कुमार जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया आपका।